आज हम करने वाले हैं यूपी स्पेशल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हाल फिलहाल या पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। जैसे आपका यूपी पीसीएस में, यूपी पुलिस एसआई और आपका आरओ और अभी आपका होमगार्ड का एग्जाम है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर कराऊंगी वो आपके सभी किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। तो ध्यान से देखिएगा, आज का जो टॉपिक है वो हमारा जनगणना से रिलेटेड है और हम सारे ही प्रश्न जो करेंगे वो जनगणना के एमसीक्यू ही करेंगे। तो जो आज ही चैनल से जुड़े हैं या न्यू सब्सक्राइबर्स हैं तो वो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद। तो देखिए, आपका ऑप्शन ए है सोनभद्र, बी है लखीमपुर खीरी, सी है आपका सीतापुर और फोर्थ है आपका हरदोई। तो देखिए, बिल्कुल यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा आंसर लखीमपुर खीरी हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 59.26 और बी है 77.3 और सी है आपका 69.72, डी है आपका 60.34। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा 77.3। नेक्स्ट पर आते हैं, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है। तो आपका पहला ऑप्शन है बौद्ध, बी है आपका ईसाई, सी है आपका जैन और डी है आपका सिख। तो यहाँ पर बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा जैन। नेक्स्ट पर आते हैं, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है। तो ये आपका ऑप्शन ए दिया है 914, बी दिया है 902, सी है 927, डी है आपका 940। तो यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा बी ऑप्शन 902। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। तो ये आपका बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे राइट हो जाएगा 48%, बी है आपका 50% और सी है 45% और डी है 51%। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका ऑप्शन ए ही राइट होगा 48%। नेक्स्ट पर आते हैं, उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। आपका ऑप्शन ए है 1961 से 71 में, 1971 से 81 में, बी ऑप्शन और सी है आपका 1981 से 1991 में। तो यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी। ऑप्शन ए है 1961 से 1971 में, 1971 से 81 में और 1981 से 1991 में या 1991 से 2001 में। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा 1991 से 2001 में। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई है। तो देखिए, ये यूपी की मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा गया है और कई एग्जाम्स में पूछा गया है। तो देखिए, ऑप्शन ए है 1961 से 71 में, 1971 से 81 के बीच में और 1991 से 2001 में या 1981 से 1991 में। तो देखिए, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा बिल्कुल 1991 से 2001 में। अगले पर आते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो ये आपके सोनभद्र जिले में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम है। तो देखिए, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा सी ऑप्शन लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। तो ये आपका गाजियाबाद है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात है। तो ये आपका 912/1000 है। ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा 912/1000, यानी कि महिलाएं जो आपके यहाँ है 912 पर 1000 पुरुष है। अगला प्रश्न आता है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद है। तो देखिए, जो आपका सर्वाधिक नगरीय आबादी है वो आपकी गाजियाबाद में है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। गाजियाबाद के बाद कौन सा आता है, ये एक हम अभी नोट्स के माध्यम से कर लेंगे कुछ ही दिनों में, लेकिन पहले हम एमसीक्यूज खत्म करेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो देखिए ऑप्शन ए है बौद्ध, बी है ईसाई, सी है आपका जैन और डी है आपका सिख। तो
तो बिल्कुल आपका जो है यहाँ पर डी राइट हो जाएगा, सिख। नेक्स्ट पर आते हैं, इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर बढ़ा लेते हैं। अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है। तो देखिए गाजियाबाद दिया हुआ है, ऑप्शन ए, बी है महोबा, सी है आपका कानपुर नगर, डी है वाराणसी। तो बिल्कुल यह आपका हो जाएगा कानपुर नगर। अगले प्रश्न पर आते हैं हम। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है आपका गौतम बुद्ध नगर। अगले प्रश्न पर आते हैं। 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम है। तो ये आपका देखिए पीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया है। आपका यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। अगले प्रश्न की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम। तो देखिए अवरोही क्रम दिखाना है आपको, इसके ऑप्शन कहाँ गए भाई? चलिए मैं बताती हूँ, इसके ऑप्शन यहाँ पर आपको शो नहीं हो रहे, स्लाइड गायब हो गई है वो। तो देखिए मैं बताती हूँ 18 का जो ऑप्शन है आपके क्या क्या है। आपका यहाँ पे देखिए अवरोही क्रम में है, तो हमारा पहले आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर, फिर आएगा हमारा कानपुर नगर, फिर आएगा आपका औरैया, और फिर आएगा आपका इटावा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ये जो आपका 17 वाला है ना आंसर बी, सेम इसी क्रम में आपका 18 का आंसर है। अगले प्रश्न की बात करें 19 की, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न कथनों में से कौन सही है? तो पहला कथन है आपका न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रीवास्तवी है। दूसरा कथन है सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है। तीसरा है कथन न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है। और चौथा कथन है आपका नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो यहाँ पर आपका पहला बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। तो देखिए आपका पहला और तीसरा कौन से ऑप्शन में है? बी में। तो ये आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिका शिशुओं की संख्या है। तो देखिए ये आपका 902 है। अगले प्रश्न की बात करें 2001 और 11 के बीच की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर रही है, तो आपकी 20.22% रही है। अगले प्रश्न पर आते हैं 22 पर। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। तो ये पीसीएस प्री में पूछा गया प्रश्न है आपका। तो देखिए प्रयागराज है, गाजियाबाद है, मुरादाबाद है और लखनऊ। तो आपको जनसंख्या के घटते क्रम में लिखना है। तो आपका पहले आएगा प्रयागराज पहले नंबर पर, फिर आपका आएगा मुरादाबाद के बाद आपका तीसरे नंबर पर गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आपका लखनऊ। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? वन सेकेंड गाइड्स, कुछ प्रॉब्लम हुई है। पता नहीं ये कैसे अचानक से बैक हो गया था। 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित कर सही कूट चुने। पीसीएस प्री 2011 में पूछा गया, ये प्रश्न हमने कर लिया, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट होगा। अगला है 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? तो आपका गौतम बुद्ध नगर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? आपको नहीं पर जरूर ध्यान देना है। पहला, यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, ये बात भी सही है, ये बात भी आपकी सही है। इसकी दशक की वृद्धि दर 17.7 है, बिल्कुल गलत है ये आपके।
इसका लिंग अनुपात 912 है, बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं 25 पर। 2011 के अनुसार कोड से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां बड़ा राज्य है, तो ये आपका बिल्कुल गलत बात है। ये 5वां नहीं है, पहला राज्य भी नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा गया? 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो आपका देखिए बिल्कुल यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है। क्षेत्रफल में यह देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है, तो यह बात बिल्कुल आपकी गलत है। आप बताएंगे उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका क्षेत्रफल में राजस्थान आता है, दूसरे पर कौन सा आता है और तीसरे पर कौन सा, ये जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला पॉइंट दिया है देश की जनसंख्या में इसका 16.5% का योगदान है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही है। अगली बात करते हैं, इसका यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है, तो ये बिल्कुल आपका गलत है। इसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, तो बिल्कुल ये सही बात है आपकी। यानी कि फर्स्ट और 4 पॉइंट आपका यहाँ सेकंड और 4 पॉइंट आपका यहाँ पे राइट हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें हम, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, तो देखिए ये आपका रामपुर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, तो ये आपका प्रयागराज है। अगला प्रश्न है 28, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये गौतम बुद्ध नगर है। अगले प्रश्न पर आते हैं 29 पर, जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों में 10 लाखी नगरों की संख्या है, तो ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 7, सी 10 और डी 11, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका 29 का राइट हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, तो ये आपका महोबा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत है, तो देखिए यह है 32.9%। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका ऑप्शन ए है गाजियाबाद, सेकंड है आपका कानपुर, थर्ड है आपका आगरा और फोर्थ है आपका लखनऊ। तो देखिए इनका आपको अवरोही क्रम में लिखना है। पहले नंबर पर आपका आएगा कानपुर, दूसरे नंबर पर आएगा आपका लखनऊ और तीसरे नंबर पर आएगा आपका गाजियाबाद और चौथे नंबर पर आएगा आपका आगरा। और आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। ये चैप्टर आपका जनसंख्या का ये फिनिश हुआ एमसीक्यूज का। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे होगा और इससे पहले इसकी 3 वीडियोस अपलोडेड हो चुकी है, जिसमें मैंने बताया कि मैं इसमें आपको क्या क्या कराऊंगी। पहली वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने कराया आपका एक चैप्टर, सेकंड भी आपका चैप्टर है। 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड है, तो आप सभी उन्हें भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।